हाई स्कूल के प्रिय छात्र छात्राओं, आपका CS एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंदसेन सिंह आपकी सेवा में निरंतर तत्पर हूँ। प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको मैं जो वीडियो बताने चल रहा हूँ आपको पसंद अवश्य आएगा। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी छात्रों के पास यह वीडियो आसानी से पहुंच सके और किसी भी छात्र को कोविड-19 के चलते किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो मैं आपको पाठ 3 रसखान दास जी, जिसके रचनाकार हैं, पाठ का नाम बता देना चाहते हैं। सवैये रसखान दास जी इसके रचनाकार हैं। रसखान दास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा ये निरंतर करते रहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण पहला पद जो इन्होंने सवैये का गान किया है, उसमें भगवान श्री कृष्ण से वंदना किए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह चैप्टर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। एक बार प्रिय छात्रों पुनः बता देना चाहता हूँ, ये जो चैप्टर आप पढ़ने चल रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखेंगे, आपको बताया गया, पहले पंक्ति का में टिक किया गया, लिखा है कि मानुष हों। पुनः देख लें, लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं, इस लाइन का अर्थ देखेंगे, ये इसके ऊपर वाली लाइन का देखेंगे। मानुष हों तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान दास जी कहते हैं कि हे आराध्य श्री कृष्ण, हे आराध्य श्री कृष्ण, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं गोकुल के गांव के मध्य जन्म लूं। रसखान दास जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मेरा जन्म गोकुल के गांव के मध्य हो। गोकुल बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल के गांव के ग्वाल वालों के बीच में हो। देखेंगे दूसरी लाइन का अर्थ कि जो पशु हो तो कहो बसुमीरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। जो पशु हो, रसखान दास जी पुनः भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से निवेदन करते हैं, कहते हैं कि जो पशु माने पशु, हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो मैं कहाँ बस मेरा निवास स्थान कहाँ हो। चरो नित्यानंद की धेनु मझारन, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण चरो नित्यानंद की धेनु मझारन, नंद बाबा के गायों के मध्य हो, ताकि मैं उन गायों के बीच में जाकर के विचरण करूं और मुझे नंद बाबा अपने घर ले आएं और हे प्रभु, मैं आपका दर्शन प्राप्त कर सकूं। तीसरी लाइन का अर्थ कि अब इसको मैं आपको ये मिटा दे रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए, आपको किसी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आप आगे अर्थ देखेंगे कि पाहन हाँ, पाहन का अर्थ होगा पत्थर। देखेंगे, पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लेता हूँ, हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है तो मैं उस पर्वत पर मेरा जन्म हो जिसे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, अपनी अंगुलियों पर धारण कर लिया था। जो खग हाँ तो बसेर करो, मिलकाल इंदिकूल कदम्ब गिरारन। हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है, खग मीन्स पक्षी, हाँ बसेर करो तो निवास करूं, मिल कालंदी कूल कदम्ब की धारण। तो हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं उस यमुना नदी के किनारे कदम की वृक्ष की डाल पर मेरा जन्म हो, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बैठ करके बांसुरी बजाया करते हैं।
तो प्रिय बच्चों, आपको ये सवैया जो है आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दूसरे सवैये की तरफ। अब इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं का वर्णन किया गया है। एक गोकुल की गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि आज गई होती भोर ही हों, रस खान रही वे नंद के भो नहीं। वाह को जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन भव है, बनाए बनाए डिठो नहीं। डारी हमेल निहार निहारत वारत जो चुचकारत छो नहीं। प्रिय बच्चों, इसका अर्थ देखेंगे। एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि आज गई होती भोर ही हों। पहली लाइन का अर्थ, आज गई होती भोर ही हों, रस खान रही वे नंद के भौने। हे सखी, आज में प्रातः काल होते ही, आज गई होती भोर, भोर भोर का अर्थ होगा प्रातःकालीन। रसखान रही, रसखान दासी कहते हैं कि रही रही का अर्थ होगा कुछ क्षण वहाँ पर रुकी रही। और मैंने वहाँ पर क्या देखा, मैं वो तुझे जतला रही हूँ, मैं तुझे बतला रही हूँ। आज गई होती भोर ही हों, रसखान रही वे नंद के भौ नहीं। आज, हे सखी, आज में प्रातः काल होते ही नंद बाबा के महल में गई हुई थी और कुछ क्षण वहाँ पर रुकी। और मैंने वहाँ पर क्या देखा कि वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। मैया यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को क्या कह रही थी, बहुत ही लाड प्यार कर रही थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, ऐ लल्ला तू लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। ऐ लल्ला तू लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। मैं ऐसे दृश्य को देख करके, हे सखी, मैं इस दृश्य को देख रही थी और मैं मन ही मन आनंदित हो रही थी। और मैं यह कह रही थी, मन ही मन कह रही थी कि हे मैया यशोदा, आप धन्य हैं। तेल लगाए लगाए के अंजन भों में बनाए बनाए ढिठोने। माता यशोदा श्री कृष्ण को तेल लगाती थी, तेल लगाने की, तेल लगाए लगाए के अंजन, तेल बारी बारी से तेल लगा रही थी और आंखों में काजल लगा रही थी। के अंजन, अंजन का अभिप्राय होगा काजल से है। भौहें बनाए बनाए ढिठौने, और भगवान श्री कृष्ण की भौहों को संवार रही थी और उन्हें काला टीका लगा रही थी कि मेरे पुत्र को किसी की नज़र ना लगे, इसके लिए काला टीका लगा रही थी। डारी हमेलन हार निहारत वारत जो चुचकारत छोन। डारी हमेलन हार निहारत वारत जो चुचकारत छोन। इसका अर्थ देखेंगे, डारी हमेलन हार निहारत, जिस प्रकार से, इसका अर्थ देखेंगे, जिस प्रकार से कोई युवती अपने गले में नई माला डालती है तो उसे दर्पण के सन्मुख देखती रहती है और वह अत्यंत ही आनंदित होती है कि आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मेरा हार कितना सुंदर लग रहा है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा की मैया यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण को पालने में डाल करके निहार रही थी। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को स्तनपान कराते समय प्यार करती है, दुलार करती है, ठीक उसी प्रकार से माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को प्यार कर रही थी। तो प्रिय बच्चों, प्रिय छात्रों, आपको आशा करता हूँ कि ये सवैया नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई किसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझसे पुनः जो है पूछ सकते हैं। कोविड-19 के चलते आपको शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है, आपकी शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हो रही है। अगर आपको किसी भी पंक्ति में कहीं भी कोई परेशानी है तो आप जो है हमसे जो है पूछ सकते हैं। आपको पुनः बता देना चाहते हैं कि अगर आपको अर्थ समझ नहीं आता है तो आप हमारे YouTube चैनल CS एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से आप जो है कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पर, ताकि आपकी जो भी परेशानी है उसको मैं सुन सकूं, जान सकूं, आपकी समस्याओं को दूर कर सकूं। आप जो है हमारे मोबाइल नंबर 84